नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लाइव प्रिपरेशन को, जिसमें ज्ञान और समझ से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित एस्टो। और दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई क्या ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं, तो आप कहेंगे ऐसा कौन सा तरीका है? दोस्तों, वह है अध्यात्म। अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन करना, खुद को जानना। अगर जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा रिसर्च अपने आप पे करता है, उतना ही ज़्यादा सफल होता जाता है। वह धन, अच्छा व्यवसाय और जीवन में एक सफल व्यक्ति के रूप में उभरता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हाथ में वे कौन से इंडिकेशन होते हैं जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ करेगा, अध्यात्म के तौर पे काफ़ी कुछ जानेगा और फिर अपनी यात्रा पूरी करेगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं हाथ में ऐसे कौन से योग हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, धार्मिक होना। कुछ लोग धार्मिक होते हैं और धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना में काफी ज्यादा फर्क है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति रिचुअल्स को मानता है, विधि विधान को मानता है, परंपराओं को मानता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति नास्तिक भी हो सकता है और वह बस खुद को जानने में अपना समय, खुद को बनाने में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में अपना समय लगाता है। दोस्तों, मैं आज आपको 5 ऐसे इंडिकेशन बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप हैंड में देख के जान सकते हैं कि आप में अध्यात्म के योग कितने बन रहे हैं, आप कितनी मात्रा में धन अर्जित करेंगे, कौन सा व्यवसाय में आप सफल होंगे, और आप अल्टीमेट जो गोल होती है, आप जीवन में जो सफलता का गोल होता है, वो कितने प्रतिशत अर्जित करेंगे और कब अर्जित करेंगे। दोस्तों, वो कौन से 5 इंडिकेशन है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको बेसिक जो रेखाएं हैं, प्रधान रेखाएं हैं, वो पता ही हैं। ये आपकी जीवन रेखा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा और ये आपकी हृदय रेखा। ये 3 तरह की मुख्य प्रधान रेखाएं हैं। और अगर हम हॉरोस्कोप की बात करें, हॉरोस्कोप में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दर्शाता है आपका 9th हाउस और आपका 5th हाउस और आपका ये लग्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका नंबर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है। वो कोई भी नंबर लिखा हो और यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा हो, वो आप खुद हैं, वो आप स्वयं हैं। और यहाँ पे ये आपका भाग्य है, आपकी बुद्धि है, विवेक है, सामर्थ्य है, और ये आपका अध्यात्म है, धर्म है। और इसके द्वारा, और ये आपको होता है डीप, आपकी स्पिरिचुअलिज्म होता है, डीप अध्यात्म होता है, उसको आपको 12वें घर से देखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो प्लेस होते हैं, 1 से लेकर 11 तक, वो इस जगत की सारी चीजों को दिखाते हैं। और ये जो 12वां घर आपका होता है, इस जगत से परे जितना भी कुछ है, वो सब कुछ इसी ग्रह के अंदर आता है। मोक्ष भी आपको इसी ग्रह के, इसी प्लेस के द्वारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे जिस भी ग्रह का प्रभाव है, जिस भी यहाँ का जो भी स्वामी है, वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, ये सारी चीजें हम जानते हैं आपकी हथेली से। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं बेसिक से शुरू करूंगा, सबसे पहले है क्रॉस साइन। क्रॉस साइन आपको कहाँ मिलेगा? आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्रॉस साइन बेसिकली आपको साइकिक पावर देता है, एबिलिटी देता है कि आप खुद को जान सके, अपने आप को पहचान सके। इस तरह की कैपेबिलिटी, इस तरह की क्षमता व्यक्ति को बहुत आसानी से देखता है। तो ये साइन है कि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सफल हो सकता है। और जितने ज्यादा मैं दोस्तों बताने जा रहा हूँ ये इंडिकेशन, उतने ज्यादा आप में अध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म को समझने की जो कैपेबिलिटी है, वो जो क्षमता है, वो बढ़ती जाएगी। और सेकेंड हम बात कर लेते हैं वो गुरु के बारे में। गुरु जो अध्यात्म का कारक ग्रह ही माना जाता है। ये जो गुरु का पहला फैलेंजेस होते हैं, पहला पर्व होता है, अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, वो पूरे में वर्टिकल लाइन हो, डेट इज गुड, लेकिन ये मुख्यतः हायर कॉन्शियसनेस को दिखाता है, गुरु की उच्चतम ऊर्जा को दिखाता है। जैसे कि किसी भी उंगली का फर्स्ट फैलेंस जो है, उस चीज की मेटेरियल सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट पोजीशन को दिखाता है। जैसे मान लीजिए आपकी सूर्य उंगली में सबसे ऊपरी पोर्शन पर अगर वर्टिकल लाइन है, तो वो सरकारी क्षेत्रों से सर्वाधिक लाभ अर्जित कर सकता है। उसी तरह अगर कोई किसी व्यक्ति में सीधी खड़ी हुई रेखाएं गुरु पर्वत पे है, तो वो अध्यात्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से अपने आप का सर्वाधिक कल्याण कर सकता है। तो ये हमने जाना कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम तीसरा अगर साइन की बात करें, वो है आपका शनि। शनि किस लिए?
शनि हमारी चेतना को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा के अंदर जितना भी गुण होता है अवेयरनेस का, चीज़ों को समझने का, वो सारी शनि रेखा से प्रभावित होती है। अगर यहाँ पे किसी तरह का क्रॉस होता है तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन अगर एक सीधी लाइन यहाँ पे मौजूद है इसके हायर पार्ट पे, क्योंकि इसका जो थर्ड पोर्शन पे वर्टिकल लाइनें हैं, दैट मीन्स आपका फ्रेंडली नेचर ये दिखाता है, और ये भी दर्शाता है कि आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में काफ़ी अच्छे हैं। आप यहाँ पे साइड में देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइनें इधर साइड से भी मिलेंगी। ये जितनी ज़्यादा आपके में होंगी वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का हाथ देखिए, और मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जिनको अर्जित हुई हैं उनमें यहाँ पे रेखाएं पाई जाती है, लेकिन इसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे दिखाता है ये आपको हायर अध्यात्म में सफलता प्रदान करता है। अगर हम नेक्स्ट साइन की बात करें वो है मरकरी फिंगर। ये आपकी हीलिंग लाइन है। अगर ये हीलिंग लाइन मौजूद है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य आती है कि अपने वचनों से दूसरों को हील कर सके, समझा सके, उसको बता सके, तो ये उसके अध्यात्म को कहीं ना कहीं बेहतर बनाता है। अगर हम एक और बात करें, अंगूठे पर वो यहाँ पे वर्टिकल लाइन होना, शुक्र जो अकल्ट का स्वामी होता है, जो अध्यात्म और गुप्त विद्याओं का स्वामी होता है, ऐसे व्यक्तियों को काफी मिल जाती है। ये नेक्स्ट साइन है जो व्यक्ति में देख के हम जान सकते हैं। ये कुछ इंडिकेशन है, इसके अलावा और भी कई सारे इंडिकेशन हैं जो बुकों में, समुद्र शास्त्र में हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों आगे किसी और वीडियो में हम लोग और इसके आगे की वीडियो कैरी ऑन करेंगे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जिसमें दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।